आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। अब आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। त्रयोदशी निर्णय। त्रयोदशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है, पहले तो सबसे पहले तारांकित कर दिया गया, तो तारांकित वाले शब्द को पहले पढ़ लेना चाहिए। तारांकित शब्द कुछ कहना चाहता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि त्रयोदशी में प्रदोष व्रत एवं प्रदोष काल में शिव पूजा करनी चाहिए। त्रयोदशी में प्रदोष व्रत एवं प्रदोष काल में शिव पूजा करनी चाहिए। प्रदोष समय कब है? तो सूर्यास्त के बाद से प्रदोष काल शुरू होता है। सूर्यास्त के बाद में प्रदोष काल शुरू होता है। ब्रह्मोत्तर खंड में कहा गया है, यहाँ पर संस्कृत में ढेर सारे श्लोक हैं। इसका अर्थ यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है मंदवारे प्रदोषो यंग दुर्लभ सर्वदेही नाम। हम चाहेंगे कि यदि अमित रंजन जी के पास में यह पुस्तक हो या यह पुस्तक देख करके पढ़ सकते हैं तो इस बातों को अगर समझाना चाहते हैं तो हम सबों को समझाएं। जी गुरुदेव। समझाया जाए हम सबों को थोड़ा। इस परिचर्चा के तो मुख्य आचार्य आप ही हैं। त्रयोदश्याम निराहारो भवेत् दिवा त्रयोदश्याम में पूर्वम स्नानम समाचरे हाँ जी। शुक्लांबरधरम भूत्वा वाग्यतो नियमन्वितः किरीट संध्या जप विधि शिव पूजा समाचरे एवमाधरे देवं प्रदोषे गिरिवापतिं ब्राह्मणान् भोजये स्यात् दक्षिणाभिश्च तोषयेत् सर्वपापक्षयकरी सर्वदारिद्र्यनाशिनी शिवपूजेनमख्याता सर्वभीष्टफलप्रदा बाहुनात्र किमुत्तेन श्लोकधेन वनिग्रहम् ब्रह्महत्या शतं चापि शिवपूजा विनाशये मया कथित में तद्वे प्रदोषे शिवपूजनम रहस्यं सर्व तनुनामत्रः नाशयेव संशयः सुनमन्तु त्रयोदशी तु कर्तव्या द्वादशी सहिता सुने इति। यह कृष्ण पक्ष और शनिवार में अत्यंत प्रशस्त है। तद्वारे प्रदोषोऽयं दुर्लभ सर्वदेहिनां तत्रापि दुर्लभस् मनः कृष्ण पक्षे समागते इति। चलिए, कहने का मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है, हमारे कक्षा के मुख्य आचार्य श्री अमित उपाध्याय जी के द्वारा इसका पाठ दिया गया, पढ़ा गया। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि त्रयोदशी तिथि और प्रदोष व्रत, प्रदोष काल की महत्ता क्या है, कौन व्यक्ति कर सकता है, उसके बारे में लिखा जा रहा है कि ब्रह्मोत्तर खंड पुस्तक है, जो धर्म पुस्तक है, उसमें लिखा जा रहा है कि पक्ष द्वय त्रयोदश्याम, यानी कि दोनों पक्षों के त्रयोदशी को
निराहारो भवेत् दिवा, दिन भर हमें निराहार रहना चाहिए। घटी त्रयदास्त महत्वपूर्ण स्नानम समाचरित, यानी कि 3 घटी। अब अस्त वो घटी त्रयाद अस्तमयात पूर्व, यहाँ पर घटी त्रयाद दो और का संबंध हो गया, तो अस्त मया पूर्वम स्नानम समाचरित, यानी कि इस सूर्यास्त के आसपास में स्नान करें और नियम पूर्वक यथा ज्ञाने न, नियम पूर्वक पूजा करें शंकर जी की। यदि हो सके भगवान की पूजा भी करें, ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। यदि आप व्रत करते हैं, शिव पूजा करते हैं, तो पूजा का फल कुछ दक्षिणा देने के बाद ही होता है, दक्षिणा अवश्य दे। यह पूजा करने से सर्व पाप क्षय करी, हर प्रकार के पाप का समाप्ति होता है, सर्व अभीष्ट फलप्रदा, हर प्रकार के अभीष्ट मिलते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। यहाँ तक लिखा गया है कि ब्रह्म हत्या शतम वापी, अगर किसी के द्वारा 100 ब्राह्मण की हत्या हो गया हो, शिव पूजा विनाश है, तो शंकर भगवान शंकर जी के यह प्रदोष व्रत करने से समाप्त हो जाता है। प्रदोष शिव पूजनम। अब इसको कौन कर सकता है? रहस्यम सर्व जंतु नाम मात्र नाशस्तैव संशय, यानी कि प्राणी मात्र जो भी इच्छा है, जिस व्यक्ति को भी इच्छा हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, प्राणी मात्र कर सकता है। इसमें पुरुष, महिला, वृद्धा, बालक या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है कि यह व्रत केवल फलना व्यक्ति ही कर सकता है। क्या इसका मतलब सर्व जंतु नाम मात्रा, इसका मतलब यही हुआ ना, सर्व जंतु नामात्र नाशस्तैव न संशय, यही हुआ ना कि कोई भी प्राणी मात्र इसको कर सकता है। जी। और यहाँ पर यह भी लिखा जाता है, सुमंत पुस्तक सुमंत को थोड़ा बतलाएगा कि त्रयोदशी तु कर्तव्य द्वादशी सहिता है, यानी कि द्वादशी तिथि में सूर्योदय हो और त्रयोदशी तिथि शाम में मिल रहा हो, हमें वह प्रदोष व्रत करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि यह कृष्ण पक्ष और शनिवार में अत्यंत प्रशस्त है, यानी कि कृष्ण पक्ष हो और शनिवार का दिन हो, और उस रोज अगर प्रदोष व्रत मिल रहा है, त्रयोदशी तिथि मिल रही है, शनिवार का दिन हो, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी प्रदोष में अगर शनिवार का दिन मिल रहा है, वह सबसे उत्तम है। यदि हमें करना है तो अगर उस दिन से करें तो और ज्यादा लाभ होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मंदवारे प्रदोषो यम, मंद कहा जाता है शनिवार, शनि को, और वार तो वार हो ही गया, शनिवार का प्रदोष व्रत जो है यह दुर्लभ है। किसे? तो सर्वदेही नाम, सभी को दुर्लभ है। इसके बारे में नीचे लिखा जा रहा है कि जिस दिन शनिवार को प्रदोष पड़े, उसी दिन से इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। जदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारे न संयुक्ता आरंभित तत्र संतान फल सिद्ध है। अब यहाँ पर एक बात और लिखा जा रहा है कि हम अपने संतति के वृद्धि हेतु अगर प्रदोष व्रत करना चाहते हैं, संतान फल सिद्ध है, यानी संतति वृद्धि। यदि किसी व्यक्ति को पुत्र की कामना है और उसके लिए यदि वह व्रत करना चाहता है कोई, तो हम कौन सा व्रत का सुझाव दे सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जदा त्रयोदशी शुक्ला, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, जदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारे न संयुक्ता, यदि किसी महीना में शुक्ल पक्ष के दिन शनिवार मिल रहा हो, प्रदोष व्रत के दिन शनिवार मिल रहा हो, उस दिन से यदि हम व्रत का आरंभ कर रहे हैं तो क्या फल मिलता है? संतान प्राप्ति की उम्मीद जगती है, ईश्वर हमें संतान सुख देते हैं। यही हुआ ना।
संजय जी भी शायद जी यही हाँ हाँ। अमित यही हैं। अब यहाँ पर प्रदोष काल के महत्व के बारे में बतलाया जा रहा है कि प्रदोष काल का महत्व क्या है। तो कैलाश पर भगवान भोले शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, वो अपना पूजा पाठ कर रहे थे। यानी कि इस रोज प्रदोष के समय में, प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत में, त्रयोदशी तिथि जब प्रदोष समय में मिल रहा हो तो शिव पूजा का अगर हम करते हैं उसका बहुत ही अधिक फल है। इसके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त रूप में हुआ। अब हम लोग पुनः चलते हैं आगे। हाँ चलिए, या तो हम लोगों ने पढ़ा, अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर जो प्रदोष व्रत के बाद में त्रयोदशी तिथि के बारे में जो कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि त्रयोदशी शुक्ल पक्ष में, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष में पूर्वा और कृष्ण पक्ष में पराग्राह्य है। शनिवार आदि वाली किसी शुक्ला त्रयोदशी से आरंभ कर साल भर तक प्रत्येक पक्ष की शनिवार वाली त्रयोदशी अथवा 24 शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में कर्तव्य प्रदोष समय में शिव पूजन नक्त भोजन वाला प्रदोष व्रत है। इसमें सूर्यास्त के 3 मुहूर्त वाली त्रयोदशी ग्राह्य है। 2 दिन में प्रदोष रहने वाली समता या एक देश में स्पर्श होने से परा त्रयोदशी ग्राह्य है। वैसभ्य से एक देश में स्पर्श होने का अधिक पूर्वाही ग्राह्य है। यदि देव पूजा और भोजन के लिए पर्याप्त त्रयोदशी मिले नहीं तो काम में पक्ष की तरह परा ही ले। यदि दोनों दिन सर्वथा व्याप्ति के अभाव हो तो परा ही ले। निर्णय यहाँ पर प्रदोष व्रत के बारे में कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर जो 2 प्रकार का जो प्रदोष व्रत के बारे में यहाँ पर बतलाया गया, हम लोग पुनः इसका अवलोकन करते हैं कि अगर हमें संतान सुख चाहिए, संतति वृद्धि, पुत्र नहीं है, संतान की कामना है, तो हम शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत से शुक्ल पक्ष से शुरू करें। यदि वह शनिवार को मिल जा रहा है तो शनिवार शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल शाम में मिल जा रहा है तो करें। तो यह कितने दिन करें हम लोग, तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि प्रदोष व्रत हम लोग 1 साल या 2 साल जब हम शुरू करें तो दोनों ही पक्षों का करें। और कितने दिन करें, 1 साल या 2 साल, 2 साल करें। अब यहाँ पर एक बात होता है, एक बात की हम आप लोगों से विचार लेना चाहेंगे। यह व्रत क्या है, हमारे समस्याओं के लिए है ना, समस्याओं की समाप्ति हेतु व्रत करते हैं ना। जी तो हमारे शास्त्रों में जो विधियां बतलाई गई है, जो संख्या बतलाया गया है, हम लोगों को उसी के अनुरूप चलना चाहिए। यदि किसी खास विशेष कामना से हम कोई व्रत करते हैं तो उसकी संख्या जितनी बतलाई गई है उतना ही करना चाहिए। जिस प्रकार हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, यदि वह दवा लिखता है तो उसके लिए वह समय निर्धारित करता है, उसके लिए समय निर्धारित करता है कि 10 दिन खाना है, 5 दिन खाना है, 2 दिन खाना है, महीना दिन खाना है। उससे अधिक दिन खाते हैं तो धीरे धीरे स्वास्थ्य तो ठीक होने की संभावनाएं बनती है उस दिन तक। उसके बाद में हम अत्यधिक दिन खाते रह जाते हैं तो फिर वही दवा काम नहीं करती है। अब इस ओवरडोज हो जाता है। ओवरडोज हो जाता है।